देखो, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस का टाइप सी। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो रिलेटिव स्पीड के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो कि 100 मीटर दूर है। ठीक है, मतलब कोई सिपाही है तो चोर के पीछे जाता है, मतलब सिपाही यहाँ पर है। ठीक है, और सिपाही और चोर की जो दूरी है, बीच की दूरी, वो 100 मीटर है, मतलब कि चोर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पता चला हमें पहली लाइन से। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, मतलब जो सिपाही है वो 1 किलोमीटर भाग रहा है 8 मिनट के अंदर। ठीक है, और चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर भागे, जबकि वो 1 किलोमीटर भाग रहा है 10 मिनट में। ठीक है, तो चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये मिसप्रिंट हो गया था, तो इस पर आप ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चोर को पकड़े जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चनों को आप कैसे करोगे। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा इसको एकदम गमारू तरीके से। देखो, हमारे बीच की दूरी मीटर में है और ये भाग रहे हैं किलोमीटर में। ठीक है, तो पहले तो मैं इनको मीटर बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो 1000 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 8 की गति से आता है तो 8 से मैं इसको डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, तो 4 और ये 500, ये 250, और ये दो से कट जाएगा 125, मतलब कि ये 125 मीटर भाग रहा है 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट में ये 125 भाग रहा है, और जो चोर है वो 1 किलोमीटर भागता है 10 मिनट में, तो ये भागेगा 100 मीटर प्रत्येक मिनट। ठीक है, देखो ओवरऑल तो चोर को पकड़ने जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, हमसे ये पूछा है। अब देखो, चोर भागेगा अपनी गति से इधर, और सिपाही भागेगा उसके पीछे इधर। ठीक है, अब देखो 1 मिनट के बाद जो चोर है वो 100 मीटर आगे चला जाएगा, और जो सिपाही है वो 125 मीटर आगे आएगा। ठीक है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो घट जाएगी, क्योंकि चोर तो 100 ही भाग रहा है ना, और सिपाही 125 भाग रहा है, तो 25 घट जाएगी। कितनी बचेगी? 75 मिनट 1 मिनट के बाद। ठीक है, अब जो दूसरी मिनट होगी, चोर 100 मीटर भागेगा और जो सिपाही है वो 125 भागेगा, मतलब 25 फालतू भाग रहा है, तो इनकी जो बीच की दूरी है फिर घट जाएगी। कितनी बचेगी? 50 मीटर। ठीक है, 75 यहाँ रह गई थी, 50 मीटर यहाँ रह जाएगी। ठीक है, अब जो तीसरी मिनट होगी उसमें चोर 100 भागेगा और जो सिपाही है वो 125 भागेगा, तो इनकी जो बीच की दूरी रह जाएगी वो रहेगी 25 मीटर। ठीक है, अब जब चौथी मिनट आएगी तो सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो सिपाही को चोर को पकड़ने में लगे 4 मिनट। ठीक है, अब ये तो हो गया एक गमारू तरीका। ठीक है, लेकिन आपको करना कैसे अब मैं वो बताता हूँ। ठीक है, अब देखो, जो सिपाही है वो इधर भाग रहा है और जो चोर है वो भी इधर भाग रहा है। ठीक है, अब देखो, जब एक ही दिशा में दो लोग भाग रहे हों तो यहाँ लगती है आपकी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसको कहते हैं हम रिलेटिव स्पीड। अब समान दिशा में दोनों भाग रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो घट जाएगी। ठीक है, देखो 125 भाग रहा है जो सिपाही है, चोर 100 भाग रहा है, एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, ये भी इधर और ये भी इधर, तो घट जाएगी 125 माइनस 100, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 25 मीटर प्रति मिनट आएगी। ठीक है, और एक कंडीशन और होती है, जब ये दोनों एक दूसरे के ओर भागें, मतलब कि सिपाही इधर और चोर इधर, और ये जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड ये जुड़ जाएगी। अगर मानो कि 125 मीटर ये भाग रहा है प्रति मिनट और 100 मीटर ये भाग रहा है प्रति मिनट, तो ये जुड़ जाएंगी। कितनी हो जाएगी? 225 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। ठीक है, तभी एक दूसरे के ओर भागे तब तो जुड़ जाएंगी, और एक समान भागे एक ही दिशा में तो ये घट जाएगी। ठीक है, अब देखो करते कैसे इन क्वेश्चनों को। अब देखो, चोर को पकड़ने आने में कितना समय लगेगा, उसने क्या पूछा? टाइम, और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और उनके बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर, और उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी है? 25 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, अब देखो इन्हें कितना टाइम लगेगा, 25 से काट दो 4 मिनट, तो 4 मिनट बाद सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। ठीक है,
तो इसमें रिवीजन क्या दूं मैं आपको, चलो रिवीजन दे देते हैं, ठीक है। तो एक सिपाही है जो किसी चोर के बीच जाता है जो कि 100 मीटर दूर है, मतलब सिपाही यहाँ है और चोर यहाँ है, इनकी बीच की दूरी 100 दे रखी है, ठीक है। और जो सिपाही है वो 8 मिनट में 1 किलोमीटर भागता है और जो चोर है तो 10 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर भागता है, ठीक है। तो फटाफट से हम इनको निकालेंगे स्पीड, कि इनकी स्पीड कितनी है प्रति मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट के अंदर 125 भागता है और जो चोर है वो 1 मिनट के अंदर 100 भागता है, ठीक है। डेफिनेटली बात है कि चोर पकड़ा जाएगा किसी न किसी समय, क्योंकि जो चोर है वो 100 की गति से भाग रहा है और जो सिपाही है वो ज़्यादा स्पीड से भाग रहा है 125 से, ठीक है। तो पकड़ा तो जाएगा ही, लेकिन कितने समय बाद, ठीक है। देखो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो इनकी निकालेंगे हम रिलेटिव स्पीड, कितनी आएगी, घट जाएगी ना, 125 माइनस 100 कितनी आई, 25 मीटर प्रति मिनट, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। तो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड का हम डिवाइड कर देंगे, तो टाइम जो निकल के आएगा 4 मिनट निकल के आएगा, ठीक है। 4 मिनट बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराता हूँ 4-5, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस बन जाएगी तरह तरह के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें टाइम भी होगा। जैसे कि ये एक चोर अपराह मतलब दोपहर 2:30 बजे कार चुराकर अपनी 60 की गति से भागता है, ठीक है। उसने 2:30 बजे कोई कार चुराई और वो 60 की स्पीड से निकल पड़ता है, ठीक है। चोरी का पता 3 बजे लगता है, ठीक है। कार का मालिक दूसरी कार में 75 मीटर प्रति घंटे की गति से भागता है और वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ठीक है। देखो चोर भागा 2:30 बजे और जो मालिक है वो भागा 3 बजे, तो सीधी सी बात है, जो चोर है वो आधे घंटे भागा कितनी गति से, 60 की गति से, तो उसने कुछ दूरी तय करी होगी। देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है, 60, टाइम कितना लिया उसने, देखो आधे घंटे लगा ना, 2:30 से जब 3 बजे तो आधे घंटे लगा, तो आधे घंटे को 1/2 लिख लो, या फिर आप 30 मिनट लिख लो और फिर इसको आप घंटे बनाओगे 60 से डिवाइड देना पड़ेगा, फिर भी 1/2 ही आएगा, ठीक है। देखो अब उसने जो है दूसरे जब 60 काटा हुआ आएगा 30 किलोमीटर, ठीक है। जब 3 बजते हैं तो चोर 30 किलोमीटर दूर होता है, किससे, कार मालिक से, ठीक है। अब देखो ये हमारा सवाल पिछले वाले तरह की तरह बन गया। जब 3 बजते हैं, ठीक है, जब 3 बजते हैं तो मालिक होता है यहाँ, ठीक है, और चोर होता है यहाँ, कितने किलोमीटर की दूरी पे, 30 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। अब मालिक तो भागता है अपनी गति से 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो चोर है वो भागता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ओवरऑल जो हमारा क्वेश्चन बन गया वो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये एक समान दूरी में भाग रहे हैं ना, ठीक है। तो यहीं लगेगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड लगी तो दोनों की स्पीड घट जाएगी, 75 माइनस 60 कितनी आएगी, 15, ठीक है। अब देखो कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 30 और रिलेटिव स्पीड कितनी निकल के आएगी 15, तो 2 घंटे के अंदर अंदर जो मालिक है, कार का जो मालिक है उस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ठीक है। तो देखो 2 घंटे में उसने पकड़ा है, तो 3 बजे कार का मालिक दूसरी कार लेकर निकला है, ठीक है, अपनी गति से निकला 75 गति से, तो कितने बजे निकला, 3 बजे, 2 घंटे में उसे पकड़ लिया, तो कितने बज गए, 5 बज गए ना। तो 5 बजे उसने चोर को पकड़ लिया। तो आपको मैं फटाफट से इसका रिवीजन देता हूं। देखो बहुत सिंपल सवाल है, देखो कुछ नहीं था इसमें, देखो कुछ नहीं था, बस ये आधे घंटे अपनी 60 की स्पीड से भागा, तो कुछ तो दूरी चली होगी उसने, तो उसने 60 की स्पीड से दूरी चली, कितने घंटे, आधे घंटे, ठीक है। 2:30 से 3 बजे तो आधे घंटे चला, तो 1/2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, 30 किलोमीटर। जो चोर है वो मालिक से दूर है, मतलब वो आगे है, ठीक है। अब 3 बजे पता चलता है चोरी का, कार का मालिक दूसरी कार लेकर 75 किलोमीटर की गति से निकलता है, ठीक है। अब देखो मालिक इधर जा रहा है और चोर इधर जा रहा है, ठीक है। अब प्रत्येक घंटे जो चोर है 60 भागेगा,
और जो मालिक है वो 75 भागेगा। ठीक है, अब ये मालिक की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, तो सीधी बात है चोर पकड़ा जाएगा। कितने समय बाद? अब देखो रिलेटिव स्पीड निकलेगी क्योंकि वो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो 75/60 कट जाएगी, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 75 - 60 15 निकल के आई। अब देखो डिस्टेंस कितनी बीच इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है 30, रिलेटिव स्पीड निकल गई है 15, टाइम निकल गया आपका 2 घंटे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितने बजे पकड़ा गया। देखो 3 बजे उसका मालिक निकला, 2 घंटे पकड़ लिया, सीधी बात है कि 5 बजे उसको वो पकड़ लेगा। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। साइकिल सवार ए 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 की गति से यात्रा शुरू करता है। ठीक है, 30 मिनट बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 की चाल से यात्रा शुरू की, तो बी किस समय उससे आगे निकल जाएगा या उसे पकड़ लेगा। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो जो ए है वो 7:30 बजे निकलता है। ठीक है, और उसके 30 मिनट बाद बी निकलता है। ठीक है, वो 30 मिनट बाद कितने बजते हैं 8। जो ए है वो आधे घंटे पहले निकल चुका है, तो वो 8 की गति से 8 किलोमीटर की गति है ना इसकी, तो आधे घंटे में कितना चल लेगा। देखो 8 की गति है और आधे घंटे मतलब 1/2, तो 4 किलोमीटर चल चुका होगा। ठीक है, अब देखो 8 बजते हैं तो बी भी शुरू हो जाता है। ठीक है, कितनी गति से 10 की गति से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है पूछ रहा है कि बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो चोर पुलिस की तरह बन गया, मतलब कि ए यहाँ पर है जब 8 बजते हैं तब। ठीक है, 8 जब बजते हैं एट 8 AM। ठीक है, जब 8 बजते हैं तो ए और बी की दूरी होती है 4 किलोमीटर। ठीक है, जो कि ए ने 7:30 बजे चलकर 8 की स्पीड से जो दूरी तय करी वो वाली दूरी। ठीक है, तो इन दोनों की बीच की दूरी होगी 4, और जो बी है वो यहाँ पर है 8 बजे। ठीक है, तो बी चलेगा 10 की गति से और ए चलेगा अपनी स्पीड से 8 की स्पीड से। ठीक है, तो देखो एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। ठीक है, ये चल रहा है 10, ये चल रहा है 8, तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब सॉरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बी किस समय उससे आगे निकल जाएगा। देखो टाइम बराबर आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है इनकी दोनों के बीच की दूरी 4, रिलेटिव स्पीड कितनी निकल गई है 2, तो टाइम ने लगेगा 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे बाद जो बी है वो ए को पकड़ लेगा। ठीक है, क्योंकि ए की जो स्पीड है वो 8 है और जो बी की स्पीड है तो वो 10 है, तो कभी ना कभी तो वो पकड़ा ही जाएगा। ठीक है, तो उसको कितना समय लग रहा है 2 घंटे। ठीक है, अब देखो यार ऑप्शन के ऊपर है, जब 2 घंटे दे रखा तो ठीक है, और अगर आपको टाइम AM PM में दे रखा है, देखो वो 8 बजे चलना शुरू करता है ना, 7:30 बजे तो ए निकला, 30 मिनट के बाद बी निकला, तो बी कितने बजे निकला 8 बजे, तो 8 बजे के बाद जो बी ने ए को पकड़ा 2 घंटे के अंदर, तो 8 से 10 ही तो बजे, तो 10 बजे बी ने ए को पकड़ लिया। ठीक है, या फिर बी जो है ए से आगे निकल गया, जो भी है। तो फटाफट से आपको मैं इसका रिवीजन देता हूँ। देखो सिंपल था उस पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि वो 7:30 बजे निकला और 30 मिनट के बाद फिर बी निकला, तो आधे घंटे तो ए चल गया ना, तो कितना चला अपनी स्पीड से 8 की स्पीड से आधे घंटे चला, तो 4 किलोमीटर की दूरी हो गई इनके बीच की दूरी। अब 8 बजे जब 30 मिनट के बाद जब 8 बजते हैं तो बी होता है यहाँ और ए होता है यहाँ। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो इनकी ए की दिशा में भागेंगे तो इनकी रिलेटिव स्पीड घट जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी इनकी 4 और स्पीड कितनी इनकी 2। ठीक है, तो ये 2 घंटे में जो बी है वो ए से आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, देखो अब आते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लगाया मैंने जब वो दोनों एक दूसरे की ओर भागे। ठीक है, तो देखो 2 मित्र 48 किलोमीटर से
48 किलोमीटर दूर से तो भिन्न शहरों से एक ही समय पर चलना आरंभ करते हैं। ठीक है भैया, एक दूसरे की ओर 5 की गति से और 7 की गति से चलते हैं, तद अनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखो ए जो यहाँ पे है और बी जो है वो यहाँ पे है और इनकी बीच की दूरी है। ठीक है, दोनों अपने अपने शहरों में, तो इनकी जो बीच की शहरों की दूरी है वो है 48 किलोमीटर। ठीक है, अब ये एक दूसरे की ओर भागते हैं। ए भागता है 5 किलोमीटर गति से, बी भागता है 7 किलोमीटर की गति से। ठीक है, अब देखो ये एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी ना वो जुड़ जाएगी आपस में। ठीक है, 5 और 7 12 जुड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो और क्या पूछ रहा है कि वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस है 48 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड कितनी है 12। ठीक है, तो इसको काट देंगे आप, तो 4 घंटे लगेंगे इन दोनों को एक दूसरे से मिलने में। ठीक है, तो फटाफट से देता हूं इसका मैं रिवीजन। तो यार कुछ नहीं था इसमें, दो शहरों की बीच की दूरी देखी थी 48 किलोमीटर। एक दूसरे ए यहाँ से निकलता है और बी यहाँ से निकलता है, एक दूसरे की ओर निकल ले तो जो इनकी स्पीड आएगी वो जुड़ जाएगी, जो रिलेटिव स्पीड होगी, जो सापेक्ष स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 7 और 5 12 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यार इनके मिलने का समय पूछ रहा है क्वेश्चन, तो अनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस है 48, सापेक्ष गति कितनी है 12, तो 4 घंटे में वो दोनों मिल पाएंगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी से देखा, मतलब कि चोर पुलिस यहाँ है और चोर यहाँ है। ठीक है, और उनकी जो दोनों के बीच की दूरी है वो 200 मीटर है। ठीक है, प्रगुप्तरांत मतलब कि तुरंत चोर ने भागना शुरू कर दिया और पुलिसकर्मी ने पीछा किया। ठीक है, उस चोर तथा पुलिसकर्मी की दौड़ने की गति, तो चोर की कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घंटा देर में दे रखी है यहाँ, और जो पुलिसकर्मी है उसकी गति कितनी है 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि तदनुसार 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी मीटर में कितनी रह जाएगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये उसने मीटर में पूछी है। ठीक है, कितनी रह जाएगी। तो देखो यार पहले जो क्वेश्चन होते थे उनमें वो ऐसे पकड़वाता था। ठीक है, लेकिन अब पूछना चाह रहा है कि 6 मिनट के बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, कैसे भी करवा ले भाई हमसे। तो देखो अब देखो चोर जो है आगे भाग रहा है और पुलिस जो है पीछे भाग रही है। ठीक है, तो सीधी बात है कि जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो घट जाएगी। ठीक है, पुलिस की 11, चोर की 10 घट गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद कितनी दूरी रह जाएगी। तो दूरी पूछी है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो किलोमीटर नहीं लिख रहा मैं, मल्टीप्लाई, और टाइम हमें दे रखा है 6 मिनट। ठीक है, तो 6 का यहाँ सीधा मल्टीप्लाई। अब देखो यार ये तो मिनट में है। ठीक है, और दूरी पूछी है मीटर में, तो मैं क्यों ना इसे वो बना लूँ मीटर में और बट्टे मीटर में, मतलब मिनट में, मतलब मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के लिए 1000 का तो करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई। ठीक है, और 60 का करना पड़ेगा मुझे डिवाइड। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा है तो मिनट बनाऊंगा 60 से डिवाइड दे दूंगा। ठीक है, तो 1000 बट्टे 60 इंटू 6। ठीक है, तो 1 घंटे को मैंने मीटर प्रति मिनट बना दिया। ठीक है, तो 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गया, तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की दूरी आई 100 मीटर। 6 मिनट के बाद इन दोनों की बीच, तो ये दोनों जो हैं 100 मीटर की दूरी को तय कर लेते हैं। ठीक है, 6 मिनट के बाद ये दोनों 100 मीटर की दूरी तय कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो 200 तो पूरी है, 100 कर ली ना 6 मिनट के अंदर, तो बची कितनी 100 मीटर। ठीक है, ये 200 तो ओवरऑल है, तो इनका जो आंसर आएगा वो आएगा 100 मीटर। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं मीटर आएगा, देखो ये वाला
ठीक है, 200 में से 100 घटाओगे तो ये 100, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको इसका रिवीजन देता हूँ। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर दूर से देखा, ठीक है भैया, और वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। तो पुलिस जो भागती है 11 की स्पीड से और जो चोर है वो भागता है 10 की स्पीड से, ठीक है। तो दोनों एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगी, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि 6 मिनट बाद उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, वो भी मीटर में, ठीक है। तो डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, दोनों की रिलेटिव स्पीड 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और टाइम दे रखा मिनट में, ठीक है। तो इस स्पीड को मैं मीटर प्रति मिनट बनाऊंगा, ठीक है। तो 1000 करूंगा मल्टीप्लाई और 60 कर दूंगा डिवाइड। अब एक है तो मैं एक को नहीं लिखने वाला, ठीक है। और टाइम हमारा दे रखा है 6 मिनट के बाद, ठीक है। तो 6 का मल्टीप्लाई, 0 से 0 कट गई, 6 से 6 कट गया। तो 6 मिनट के बाद उन दोनों ने 100 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। अब देखो 200 तो पूरी थी इनके बीच की दूरी, 100 कर ली, और तो कितनी बची, 100 ही तो बची भाई। 200 तो ओवरऑल है, 100 कर ली तो 100 बची, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी जो 6 मिनट के बाद रह जाएगी वो रह जाएगी 100 मीटर, ठीक है। ये वाली नहीं, ये तो है ना 6 मिनट के अंदर 100 मीटर क्रॉस करी है, ठीक है। तो रह तो ये वाली गई, ठीक है। अगर यहाँ पर 400 होता तो फिर यहाँ आंसर होता 300 मीटर, ठीक है। तो समझाने के लिए करा मैंने, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है ये भी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 की स्पीड से और 4.5 की दर से चलते हैं, ठीक है, और दोनों में 8.5 की दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लेंगे, ठीक है। तो देखो यार, ये कहना चाह रहा है कि जो ए है वो 4 की स्पीड चलता है और जो बी है वो 4.5 की स्पीड चलता है। अब ये पूछना चाह रहा है कि इनके बीच 8.5 किलोमीटर का गैप जब कितने समय में होगा, ठीक है। अब देखो जो ए है वो 4 की स्पीड चल रहा है, तो सीधी बात है 1 घंटे में 4 चलेगा, लेकिन जो बी है वो 1 घंटे में 4.5 चलेगा, मतलब 500 फालतू चलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने घंटे बाद इनके बीच की दूरी 8.5 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अब ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है एक ही दिशा में, तो इनकी स्पीड घट जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो होगी वो घट जाएगी। तो 4.5 में से 4 गए तो 0.5 बचेगी किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। डिस्टेंस कितनी मांगना चाह रहा है वो 8.5। कितना समय पूछा है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी डिस्टेंस चाह रहा है 8.5, रिलेटिव स्पीड कितनी है 0.5, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो इसे काटोगे तो 17, मतलब 17 घंटे लगेंगे उन दोनों की बीच की दूरी 8.5 किलोमीटर होने में, ठीक है। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं था ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था ये। फिर भी आपको मैं रिवीजन देता हूँ इसका। दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर 4 की स्पीड से, तो पहला 4 की स्पीड से और दूसरा 4.5 की स्पीड चलता है, ठीक है। और पूछा है कि दोनों में 8.5 की दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते हुए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो देखो यार, रिलेटिव इनकी स्पीड एक ही दिशा में भागेंगे तो सीधी बात है घट जाएगी, ठीक है। तो आपसे पूछा है समय कितना लगेगा, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी मांगना चाह रहा है 8.5, मैंने यहाँ रख दी। स्पीड कितनी निकल के आई 0.5, तो मैंने यहाँ रख दी। तो टाइम निकल के आया हमारा 17 घंटे, मतलब कि 17 घंटे लगेंगे इन दोनों के बीच में 8.5 किलोमीटर का फासला होने में, ठीक है। अब देखो इससे भी बेहतर क्वेश्चन तो ये है जो कि गदर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनको जरूर देखना आप, 2 क्वेश्चन ही बचे हैं बस, ठीक है। तो देखो, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे, मतलब प्रातः, मतलब सुबह 10 बजे 12 किलोमीटर गति से चलता है, ठीक है। मतलब कोई लड़का है वो 10 बजे चलता है, ठीक है, कितने की स्पीड से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ठीक है। उसका बड़ा भाई 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते पर चलकर 1:30 बजे, मतलब दोपहर, अपराह का मतलब दोपहर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसका जो बड़ा भाई है वो निकलता है 1 घंटा 15 मिनट बाद, मतलब 11:15 पे, ठीक है। और उसको वो पकड़ लेता है 1:30 बजे,
ठीक है। तो सीधी बात है, जो लड़का है वो 10 बजे से 1:30 बजे तक चला है, ठीक है, तभी तो उसको वो पकड़ रहा है 1:30 बजे, ठीक है भैया। तो पूछना चाह रहा है कि तदनुसार स्कूटर की जो गति है वो कितनी है, वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। तो इसके जो बड़ा भाई है बी, इसकी स्कूटर की गति पूछी है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको गमारू भाषा में समझो क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, माना कि आप सुबह 10 बजे अपने स्कूल के लिए निकले, ठीक है, और आप अपना टिफिन भूल गए घर ही। आपका बड़ा भाई या मतलब 1 घंटा 15 मिनट बाद अपनी स्कूटी लेकर निकलता है, ठीक है। तो आप निकले 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और आपका भाई स्कूटी लेकर निकला कितनी रफ्तार से पता नहीं, ठीक है। लेकिन आपका भाई 1:30 बजे आपको पकड़ लेता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि आप 10 बजे निकले, 1:30 बजे तक चले, क्योंकि आपका जो भाई है आपको 1:30 बजे पकड़ रहा है, ठीक है। तो 1:30 बजे आप मतलब 10 बजे से आप 1:30 बजे तक चले। अब हमसे पूछा है तदनुसार उस स्कूटी की गति कितनी है, तो आपसे ये स्कूटी की गति पूछी है, ठीक है। और देखो गति का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो मुझे डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और मुझे टाइम चाहिए। अब देखो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस उतनी तो होगी जितना कि छोटा भाई चलेगा। और छोटा भाई कितनी डिस्टेंस चला है, देखो वो चला है 10 बजे से 1:30 बजे तक। तो 1:30 कब तक बजेंगे, 11, 12, 1 और आधा, मतलब 3.5 घंटे चला है वो 12 की गति से। तो कितनी स्पीड मतलब कितनी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 12 किलोमीटर, ठीक है, तो मैं किलोमीटर नहीं लिखूंगा। टाइम लगाया उसे 3 घंटे 1/2, मतलब 3.5 घंटे लगे ना। तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, 7/2, ठीक है। तो उसके भाई ने 42 किलोमीटर की गति दूरी तय की, ठीक है। अब 42 इसने करी तो 42 ने भी करी होगी, ठीक है, क्योंकि दूरी तो एक समान ही करेंगे ना, ठीक है। अब देखो मेरे पास डिस्टेंस भी आ गई, अब मुझे चाहिए टाइम, ठीक है। तो टाइम में कैसे निकालूंगा, देखो 11:15 से ये 1:30 बजे तक चला, कितना समय हो गया 2 घंटे, तो हो गए वहां तक, और फिर 15 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 2 घंटे 15 मिनट तक उसका भाई चला स्कूटी से, ठीक है। अगर आप ऐसे ना निकाल पा रहे हो तो दूसरा तरीका बताता हूँ आपको। देखो तो जो इसका छोटा भाई है वो चला 10 बजे, ठीक है, और जो इसका बड़ा भाई है वो चला 11:15 पे, ठीक है। और इसके बड़े भाई ने पकड़ लिया इसको 1:1.5 पे, ठीक है, मतलब 1:30 बजे पकड़ लिया इसको, ठीक है। अब ओवरऑल जो ये टाइम है वो 3.5 घंटे ही है, ठीक है। जो इसको लड़के को टाइम लगा है छोटे वाले को 3.5 घंटे है, ठीक है। और इसका भाई चला है 1 घंटे 15 मिनट बाद चला है, मतलब ओवरऑल तो 3 घंटे 30 मिनट है, और 1 घंटा ये 1 घंटा 15 मिनट ये है। अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। या फिर आप 11:15 से 1:30 तक का टाइम लगा लो, ठीक है। तो या तो आप इसमें से इसको माइनस कर लो या फिर 11:15 से 1:30 तक का टाइम लगा लो, ठीक है। तो 3 3.5 घंटे में से 1 घंटा 15 मिनट आपको माइनस करोगे तो फिर भी 2 घंटे 15 मिनट ही आएगा, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस भी है मेरे पास 42, अब देखो टाइम भी है मेरे पास, ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट को पहले मैं घंटा बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड जो पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी है। तो 2 घंटा 15 मिनट कितने बन जाएंगे, 15 को मैं जब घंटा बनाऊंगा तो 60 से डिवाइड दूंगा, 1/4, मतलब 2 सही 1/4 घंटे लगे। और साधारण फ्रैक्शन में 4 दूनी 8, और मतलब 4 दूनी 8, तो 9/4 घंटे, ठीक है। तो स्पीड जो निकल के आएगी डिस्टेंस 42, 9/4, अभी ये 4 ही ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसको, कहीं गलती तो नहीं कर रहा मैं, 4, 8 सही तो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 3 से काट दो, 1, 14 और 3, तो ये आएगा 56/3, ठीक है। और इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा
18 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो स्कूटी की जो गति निकल के आई वो 18 सही 2/3 आई। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो फटाफट से आपको मैं इसका रिवीजन देता हूँ। बहुत सरल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से 10 बजे निकलता है, और वो भी 12 की गति से। ठीक है, उसका बड़ा भाई वो 10 बजे निकला 12 की गति से। अब उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद उसी रास्ते चलकर 1:30 बजे इसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो उसका बड़ा भाई, सीधी बात है, 10 बजे वो छोटा भाई चला, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद तो 11:15 पर इसका बड़ा भाई चला। ठीक है, और 1:30 बजे उसने पकड़ लिया। तो सीधी बात एक तो ये हमारी पकड़ में आई कि जो छोटा भाई है वो 10 बजे से 1:30 बजे तक चला है। ठीक है, तभी तो उसके बड़े भाई ने उसे 1:30 बजे पकड़ा। ठीक है, तो समय तो एक ही है ना। और देखो, जो छोटे भाई ने दूरी तय करी होगी वही दूरी बड़े भाई ने तय करी होगी। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेगी? तो देखो, 10 बजे से इसका छोटा भाई चला है 12 की स्पीड से, कितने बजे तक? 1:30 बजे तक। कितना समय हो गया? 3.5 घंटे। दूरी कितनी निकल गई 3.5 घंटे की? ये निकल गई हमारी 42 मिनट। ठीक है, स्पीड इंटू टाइम, गति हमारी 12, 3.5 घंटे चला है, कितनी गति आई? 42 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे पास गति आ गई। ठीक है, वो सॉरी डिस्टेंस आ गई। अब रह गया टाइम। ठीक है, तो देखो यार, टाइम आप ऐसे लगा लो, 11:15 से 1:30 बजे तक 2 घंटा 15 मिनट लगेंगे। ठीक है भाई, 11:15 से 1:30 बजे तक तो चला वो, 2 घंटा 15 मिनट लगा टाइम। या फिर आप ऐसे निकाल लो, ओवरऑल 3.5 घंटे है, 1 घंटा 15 मिनट यहाँ दे रखा है, तो 3.5 में से 1 घंटा 15 मिनट घटा दो, तो 2 घंटे 15 मिनट आएगा फिर भी। ठीक है, अब मेरे पास डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, कर दो भैया। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 42। टाइम कितना है? देखो, टाइम है मेरा 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो मैं सिंपली 2 घंटे 15 मिनट को फ्रैक्शन वैल्यू में लेकर आऊंगा। तो देखो यार, इस मिनट को मैं 60 से डिवाइड दूंगा, कितनी हो जाएगी? 1/4, तो 2 सही 1/4 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसे नॉर्मल फ्रैक्शन में मैं करूंगा, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 9/4। ठीक है, अब यही वैल्यू मैंने यहाँ रख दी है, तो स्पीड बराबर 42 और 9/4। अब ये जो 4 है ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और इसी काटा पीटी करोगे तो ओवरऑल आएगा ये 18 सही 9/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आपको ये खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन पहले। ठीक है, तो और भी अच्छी तरीके से आपके दिमाग में घुसेगा। ठीक है, अब देखता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है ये, टाइप बी और टाइप सी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब टाइप है इस चैप्टर के। ठीक है, 2 मेन हीरो बस यही हैं, और तो सब बेकार है। ठीक है, तो देखो इसको, 36 किलोमीटर की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे ही बस को देखता है। मतलब कि कोई ड्राइवर है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, और वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है। ठीक है, और उसने 40 मीटर दूर एक यहाँ पर बस देखी। ठीक है, 40 मीटर दूर है वो। ठीक है, 20 सेकंड बाद बस 60 मीटर पीछे रह गई। मतलब सीधी सी बात है, जो मतलब जो कार है बहुत स्पीड से भाग रही है। देखो, 20 सेकंड के बाद उस जो ड्राइवर ने पीछे मुड़ कर देखा तो जो बस है वो 60 मीटर पीछे है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो टाइम लगा उसे लगा 20 सेकंड। ठीक है, पहले वो यहाँ है तो 40 मीटर दूर है, 20 सेकंड बाद उसने कुछ दूरी चली। ठीक है, कितने की स्पीड चल रहा था वो? 36 की से। तो डिस्टेंस निकालेंगे ना हम, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितने? 20 सेकंड। अब देखो यार, ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो इसको मीटर में बनाऊंगा मैं। तो किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा तो छोटी ऊपर 18 बट्टे मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ठीक है, 5/18 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये जो हमारी स्पीड हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। अच्छा, चला कितनी देर है? 20 सेकंड। कर लो इसे सॉल्व, 2 कितनी आएगी? 10, 200 मीटर। मतलब कि जो कार ने 20 सेकंड के अंदर जो दूरी तय करी है वो है 200 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 20 सेकंड में दूरी तय करी है वो है 200 मीटर।
ठीक है, कितनी देर में? 20 सेकंड में। अब देखो एक बात, तो बस ने भी तो कुछ दूरी तय करी होगी 20 सेकंड के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो गति कैसे निकालेंगे इसकी। जब वो रेस्ट में था, मतलब शुरुआत में था, तो 40 मीटर दूर थी, ठीक है। और जब 20 सेकंड उसने बाद देखा तो 60 मीटर दूर है, तो वो 40 यहाँ चली गई, 60 यहाँ चली गई, ओवरऑल कितनी है? 200। अब 200 में से माइनस करोगे 40 प्लस 60 को, कितनी हो जाएगी? तो 100 हो गई, और 200 में से 100 गए तो 100 मीटर। मतलब बस ने जो दूरी चली है यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 मीटर चली है, ठीक है। तो यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ओवरऑल 200 है, उसने यहाँ से देखा 40 मीटर दूर और यहाँ से देखा तो 60 मीटर पीछे, ठीक है। तो 200 मीटर का ही तो है ये, जितना भी गैप है 200 मीटर में ही है, ठीक है। और जितना भी ये तांडव हो रहा है वो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही हो रहा है, ठीक है। तो बस ने 20 सेकंड के अंदर 100 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। अब निकाल दो गति। तो बस की गति निकलेगी डिस्टेंस वाला बट्टे टाइम। डिस्टेंस कितनी दूरी करी है? 100 मीटर, कितनी देर में? 20 सेकंड में। कर दो डिवाइड, 0 से 0 करिए, 2 से ये 5, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर आपको एक घंटे में पूछे तो घंटे में 18/5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, सिर्फ लॉजिक है, ठीक है। एक ही दिशा में है लेकिन लॉजिक है बस, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर CGL में।